2020 में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, इंडिया सिर्फ 4 घंटे पहले तक बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लोग ऑफिसेज जा रहे थे, मार्केट्स ओपन थे, फ्लाइट्स चल रही थीं, स्कूल्स और कॉलेजेस में क्लासेस हो रही थीं। और फिर एक अनाउंसमेंट ने सब कुछ सडनली चेंज कर दिया। सड़कें खाली हो गईं, लोग घरों में बंद हो गए और पूरा देश रुक गया। उस वक्त किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि इंडिया जैसे बड़े कंट्री में एक दिन में सब कुछ इतनी जल्दी स्टॉप हो सकता है। इसीलिए आज जब दोबारा लॉकडाउन जैसा वर्ड सुनाई देता है तो नेचुरली एक क्वेश्चन सबके माइंड में आता है, क्या इंडिया में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या सिचुएशन वैसे ही सीरियस हो रही है जैसे 2020 में हुई थी, या फिर इस बार कहानी बिल्कुल अलग है? आज इसी सवाल का सिंपल और क्लियर आंसर समझेंगे। वेलकम टू ट्रूथ टी कोड। लास्ट कुछ दिनों में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नोटिस की गई है। गवर्नमेंट ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और जब भी ऐसी मीटिंग्स होती हैं, लोग सिचुएशन को सीरियस समझने लगते हैं। इसी वजह से लॉकडाउन को लेकर डाउट स्टार्ट हो गए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट कोई बड़ा डिसीजन लेने वाली है, लेकिन क्या सच में लॉकडाउन आ सकता है? इसी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझना जरूरी है। लॉकडाउन कोई नॉर्मल डिसीजन नहीं होता। यह तब लगता है जब सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए, जैसे पेंडेमिक के टाइम हुआ था। उस वक्त वायरस फास्ट स्प्रेड हो रहा था, हॉस्पिटल्स प्रेशर में आ रहे थे और लोगों की सेफ्टी के लिए मूवमेंट कंट्रोल करना जरूरी हो गया था। इसीलिए लॉकडाउन एक इमरजेंसी स्टेप था। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो पेंडेमिक जैसी नहीं है। अभी कंसर्न एक डिफरेंट चीज को लेकर है, और वो है ग्लोबल सिचुएशन। अब थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं कि ग्लोबल सिचुएशन का इंडिया से कनेक्शन क्या है। वर्ल्ड में कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनमें से एक है मिडिल ईस्ट। ये रीजन वर्ल्ड का मेजर ऑयल सप्लायर है और इंडिया अपनी एनर्जी का लगभग 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसका मतलब अगर वर्ल्ड में ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो इंडिया डायरेक्टली इंपैक्ट फील करता है। इसी वजह से जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ता है, इंडिया अलर्ट हो जाता है। अब अलर्ट होने का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब लॉकडाउन होता है? नहीं। अलर्ट होने का मतलब होता है प्रिपरेशन। गवर्नमेंट एंश्योर करती है कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो कंट्री रेडी रहे, जैसे फ्यूल सप्लाई सिक्योर रखना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टेबल रखना और एसेंशियल आइटम्स की अवेलेबिलिटी मेंटेन करना। ये सब नॉर्मल प्रिपरेशन स्टेप्स होते हैं। अब ऑल पार्टी मीटिंग को समझते हैं। जब गवर्नमेंट और ऑपोजिशन एक साथ मीटिंग करते हैं, इसका मतलब होता है कि कोई इंपॉर्टेंट नेशनल इशू डिस्कस हो रहा है। ये मीटिंग्स कोऑर्डिनेशन के लिए होती हैं, ताकि अगर कोई डिसीजन लेना पड़े तो सब पार्टीज अवेयर हों। इसका मतलब ये नहीं होता कि लॉकडाउन अनाउंस होने वाला है, लेकिन लोग इसे गलत समझ लेते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। अगर ग्लोबल टेंशन बढ़ता है तो इंडिया पर क्या इंपैक्ट होता है? सबसे पहला इंपैक्ट फ्यूल प्राइसेस पर होता है। पेट्रोल महंगा हो जाता है, डीजल महंगा हो जाता है, एलपीजी महंगी हो जाती है। और जब फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। सब्जियां महंगी हो जाती हैं, रेशन महंगा हो जाता है, डेली लाइफ एक्सपेंसिव हो जाती है। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है। इन्फ्लेशन का मतलब लॉकडाउन नहीं होता, यह सिर्फ इकोनॉमिक प्रेशर होता है। लॉकडाउन एक कंप्लीटली अलग सिचुएशन होती है जहां मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। दोनों चीजें अलग हैं, लेकिन लोग उन्हें मिक्स कर देते हैं। इसी वजह से र्यूमर्स स्प्रेड होते हैं। अब शिपिंग रूट्स की बात करते हैं। वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट सी रूट्स होते हैं जिनके थ्रू ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। अगर इन रूट्स में टेंशन होता है तो टैंकर मूवमेंट स्लो हो जाता है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाता है, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है। इसीलिए इंडिया जैसे कंट्रीज सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व्स। इंडिया के पास इमरजेंसी रिजर्व्स होते हैं, ताकि अगर कुछ टाइम के लिए सप्लाई डिस्टर्ब्ड हो जाए तो कंट्री के अंदर शॉर्टेज ना हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट समझना जरूरी है। 27 मार्च को गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली क्लेरिफाई कर दिया गया है कि इंडिया में लॉकडाउन लगाने का कोई प्लान नहीं है। सोशल मीडिया पर जो लॉकडाउन की र्यूमर सर्कुलेट हो रही थी, उन्हें कंप्लीटली फॉल्स बताया गया है। इसका मतलब सिंपल है, जो मीटिंग्स हो रही हैं वो लॉकडाउन के लिए नहीं, बल्कि प्रिपेयर्डनेस और मॉनिटरिंग के लिए हो रही हैं, रेस्ट्रिक्शंस के लिए नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फाइनल आंसर,
क्या इंडिया में लॉकडाउन वापस आ सकता है? सिंपल और क्लियर आंसर है नहीं। अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल सिग्नल नहीं है और अब तो 27 मार्च को गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया है कि लॉकडाउन कंसीडर नहीं किया जा रहा। प्रेजेंट सिचुएशन स्टेबल है, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन को समझने की जरूरत है, फैक्ट्स को समझने की जरूरत है और सबसे इंपॉर्टेंट, र्यूमर्स और रियलिटी के बीच डिफरेंस समझने की जरूरत है। तो फाइनल बात सिंपल है, लॉकडाउन अभी नहीं आ रहा, लेकिन ग्लोबल सिचुएशन इंपॉर्टेंट है और इसका इंपैक्ट फ्यूल प्राइसेस और इकोनॉमी पर पड़ सकता है। इसलिए अवेयर रहिए, पैनिक मत करिए। अगर आपको आज का एनालिसिस क्लियर लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।